हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 12वां पाठ जिसका शीर्षक है दोहे, उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा शब्दार्थ है कागा। कागा जिसका अर्थ होता है कौवा। दूसरा है साधु। साधु अर्थात सज्जन पुरुष या सज्जन। तीसरा है बैर। बैर का अर्थ होता है शत्रुता या दुश्मनी। चौथा है थोथा। थोथा यानी बेकार। पांचवा है चाह। चाह का अर्थ होता है इच्छा। छठा है अवसर। अवसर का अर्थ होता है मौका। सातवां है कारज। कारज का अर्थ होता है काम। आठवां है अधीर। अधीर का अर्थ होता है परेशान। नौवां है नीर। नीर का अर्थ होता है पानी या जल। और 10वां है तरुवर। तरुवर यानी पेड़ या वृक्ष। ठीक है, तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है, मीठे वचनों द्वारा संसार को अपना बनाया जा सकता है। देखो बच्चों, जब हम किसी से मीठा बोलेंगे, मीठी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बात करेंगे उसके साथ, तो हम उससे मित्रता रख सकते हैं। तो अगर हम मीठे वचन बोलेंगे तो हम संसार को अपना बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों? इसका उत्तर है, साधुओं की तुलना सूप से की गई है। सूप यानी कि मैंने पहले बताया था आपको जब लेसन रीड किया था कि सूप होता है छाछ। छाछ वो होता है जिससे हम आटा पिसवाने से पहले गेहूं को साफ़ करते हैं। तो जो छाछ होता है वो क्या करता है, वो गेहूं को साफ़ करने के लिए जो उसके अंदर तिनके होते हैं और बेकार चीज़ें होती है उन्हें झाड़ने से वो साफ़ किया जाता है, और अच्छे अच्छे जो गेहूं के कण होते हैं वो छाछ में रह जाते हैं, है ना। तो इसका उत्तर है, साधुओं की तुलना सूप से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार सूप अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देता है या सकता है बाहर निकाल देता है, लिख लेना यहाँ, देता है, उसी तरह साधु भी अपने मन में केवल अच्छी चीज़ों को जगह देते हैं और बुरी चीज़ों को अपने मन से कोसों दूर रखते हैं। यानी कि साधु भी अपने मन में अच्छी चीज़ें रखते हैं और बुरी चीज़ों को निकाल फेंकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दूसरों की भलाई करने वाले ही लोग बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बताई है? इसका उत्तर है, दूसरों की भलाई करने वाले ही लोग बड़े होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए रहीम जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण ने अपने दरिद्र मित्र सुदामा को अपार धन देकर उनकी दरिद्रता सदा के लिए दूर कर दी थी। तो देखो, श्री कृष्ण और सुदामा जी दोस्त थे, लेकिन श्री कृष्ण तो राजा थे और जो सुदामा थे वो गरीब थे। तो जब सुदामा कृष्ण जी से मिलने आए थे उनके द्वारका में, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना मित्र को पहचान कर अपने गले से लगाया और अपने साथ सिंहासन पर बिठाया था और उसे अपार धनराशि देकर उसकी दरिद्रता दूर कर दी थी। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है हमारा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हमें कभी भी किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, जब हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि जितना हमारे पास है उसी से काम करेंगे, तो हमें किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यदि अगर हमारे पास मान लो 1 रुपया है और हम 5 रुपये का खर्चा करेंगे, तो हम वो बाकी 4 रुपये कहाँ से लाएंगे? वो हमें
किसी न किसी से मांगने पड़ेंगे, और कोई हमें नहीं देगा तो हमें उसके सामने लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।